तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल के बेसिक चीज़ें देखेंगे हम लोग कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारी पॉलिनोमियल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, कोफिशिएंट क्या होता है। इसके बाद अपना पॉलिनोमियल चैप्टर देखेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल हमारा होता है क्या। क्लास 9 में पहुँच गए हम लोग, क्लास 8 तक चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें थी। इसमें एक टर्म आ जाता है पॉलिनोमियल, जो हम लोग बहुत डीप में ज़्यादा नहीं पढ़े हैं अभी तक। 9th में एकदम से आते हैं, क्लास चेंज होती है तो चीज़ों को हम लोग क्या फिर से पढ़ेंगे दोबारा अच्छे से, ताकि हमें एक टर्म्स का क्या हो, पूरा नॉलेज हो, उसके बाद ही मैं समझ पाएंगे क्या होता है। तो पॉलिनोमियल देखेंगे क्या होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। ये 0 1 2 3 4 क्या है, ये सब होल पावर है, यानी होल नंबर है, यानी कोई भी निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। कि हमने कोई लिखा, मान लीजिए एग्जाम्पल पे 2x की पावर 2 + 3x + 5, तो ये क्या है, ये पावर जो है क्या एक होल नंबर है, इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उससे पहले ये देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक, दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। हमने देखा है कि इक्वेशन लिखी हमने, मान लीजिए 2x² 2x + 3। अब अगर इसमें हम 0 लगा दें = 0, तुमने देखा होगा बहुत जगह ऐसी इक्वेशन लिखी होती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। पर सब लोग क्या समझते हैं, इसी को एक्सप्रेशन समझते हैं, इसी को इक्वेशन मानते हैं। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में केवल इतना सा अंतर है कि केवल अगर 0 हमने नहीं लगाया इक्वल में, तो ये हमारा जो लिखा हुआ ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर इसमें हम लोग =0 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो भाई इतना ध्यान रखना है कि इक्वेशन कब होता है और एक्सप्रेशन कब होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉलिनोमियल समझने के लिए। मान लीजिए हमने क्या लिखा, 2x की पावर 3 + 5x² + 2x + 3 लिख लिया इतना सारा। अब हमने क्या देखा, ये क्या होता है, वेरिएबल, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। पहले समझ लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल हमारा वो टर्म है जिसकी चीज़ें क्या हो, वेरी करती रहे हो, टाइम के साथ करती हो। जैसे कोई वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया x की वैल्यू 2 और तुमने बोला नहीं सर x की वैल्यू ले लीजिए 5, तो क्या होगा, वेरी कर रहा है चीज़ें। तुम्हारे अकॉर्डिंग x की वैल्यू कुछ है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ है। ठीक है, अब